मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े में। आज हम अपने क्लास 10 मैथ्स के क्रैश कोर्स में जो टॉपिक था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, उसको कंटिन्यू करते हुए उसमें दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो तीन मेथड्स हैं बट हम दो डिस्कस करेंगे क्योंकि जो तीसरा मेथड है वो सिलेबस सीबीएसई ने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड यूनिक टाइप सॉल्यूशन के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोई कितने सॉल्यूशंस हम फाइंड कर पाएंगे, और नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस में जब सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे। तो ये दोनों जो है वो यूनिक टाइप सॉल्यूशन के लिए है जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डिस्कस करेंगे एक एक विद एग्जांपल। क्या है ये एलिमिनेशन मेथड? अब देखिए, नाम एलिमिनेशन आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो दो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, उन दोनों इक्वेशंस में कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, आइदर एक्स लेंगे या वाई लेंगे, उसको हमें एलिमिनेट करना है, उसको हमें रिमूव करना है, जिससे कि एक वेरिएबल बच जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो बच जाएगा, और हम उससे उस वेरिएबल की वैल्यू जो बच गया उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर उस वैल्यू को उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे कि नाम है सब्स्टिट्यूट करना, तो सब्स्टिट्यूट करने में हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को किसी दूसरे के टर्म में निकालना है, उसको किसी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है और उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसको उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और हमें अपना आंसर एक्स और वाई के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब क्वेश्चंस में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगी। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक इक्वेशन थी, पहले एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। अब जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। अगर हम एलिमिनेट करने के लिए देखें तो हम सिंपली y को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि y दोनों इक्वेशन में सेम कोफिशिएंट के साथ है, जिसमें यहां पर दोनों के साथ 1 लगा हुआ है। तो सिंपली अगर हमें इसे एलिमिनेट करना, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सपोज करिए किसी ने कहा कि मुझे y नहीं, उसको नहीं समझ में आया, उसको x से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वो x को रिमूव करना चाह रहा है, x को एलिमिनेट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2x है और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 4x है, तो करेंगे क्या हम, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए मेरी इक्वेशन बन के क्या आएगी, मेरी इक्वेशन बन के आएगी दिस वन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 46, और ये क्या बनी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो नई इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू सेम है, 4x। अब जब वैल्यू सेम हो गई तो इसके बाद हमें साइन चेक करना होता है कि साइन क्या है। तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका साइन सेम है तो हम उसे सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट है तो हम उसको ऐड करेंगे। अब यहां पर साइन सेम था तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम मान लें मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है, इसमें से हम इसको माइनस करें तो ये माइनस, जो माइनस की वजह से सारी साइन चेंज हो जाती है, तो ये 4x प्लस ये 4x माइनस कैंसिल हो गया, 2y प्लस एंड प्लस 2y ये 3y हो गया, और ये 46 सॉरी ये मेरा 19 है, सॉरी ये मेरा 19 था, 46 माइनस 19 क्या मिल रहा है मुझे 27। जब हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 विच विल गिव मी y इज इक्वल टू 9। अब ये उठा करके अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, चलिए हम इसको उठा करके अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये मेरे पास क्या था 2x प्लस 9 is equal to 23. So 2x is equal to 23 minus 9. 2x is equal to
14, so x is equal to 14 upon 2, which will give me 7. So एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या किया, y की वैल्यू 9 निकाल दी, x की वैल्यू 7 निकाल दी। ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन थी। बट अगर कैसी भी इक्वेशन हो, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, पहले उस वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में हमें सेम कोफिशिएंट के साथ लाना होगा। मतलब ये 2 था तो इसको हमें 4 बनाना था, ये 4 था तो इसे हमें 4 रहने देना था। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसको पहले दोनों इक्वेशन में सेम करते हैं, फिर उसकी साइन को चेक करते हैं। अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो हम उसको ऐड कर देंगे और वो वेरिएबल एलिमिनेट होगा। दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमें आंसर मिलेगा, फिर उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट किया था, तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 9 आई है। अगर इसी क्वेश्चन को किसी ने मुझसे कहा कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, यह क्वेश्चन में आपके एग्जाम में मेंशन किया गया कि यू हैव टू सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन विद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, लेट्स सी। मेरी इक्वेशन तो चेंज हो नहीं रही है तो मैं उसको कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि बोला गया है कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी एक इक्वेशन से उठा करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में और हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब हम चाहे तो x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो y के लिए, बट जहां पर 1 हो, कोफिशिएंट में 1 हो, उसको एलिमिनेट कर, उसको उसके टर्म में वैल्यू निकालना ज्यादा इजी होता है। तो हम y को अगर देखें तो फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अगर हम यहां लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 23 माइनस 2x, ये वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2, उसी में मत रख दिएगा, उसी में रखेंगे तो कुछ मिलेगा ही, क्योंकि जहां से निकाला उसी में रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल इक्वल आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ। हमेशा जिसमें से निकाला है उसके दूसरे वाले में रखना है। अब हम इसमें अगर वैल्यू रखें y की तो 4x माइनस 23 माइनस 2x इज इक्वल टू 19। अब क्या होगा ये 4x माइनस 2x, सॉरी माइनस 23 प्लस माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 19। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 19 प्लस 23। सो 6x क्या हो गया 42। x के लिए क्या लेंगे 42 बाई 6 विच विल गिव मी कट करके 7। x की वैल्यू क्या आ गई 7, जो कि आपके फर्स्ट जो हमने सब चीज एलिमिनेशन से किया था उसमें आई। अब देखिए यही वैल्यू उठा करके हम x की अगर हम वापस y वाले में रख दें तो हमने क्या सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू 23 माइनस 2 इंटू 7, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू 9। तो आपने देखा कि जो वैल्यूज आई थी एलिमिनेशन मेथड से, सेम वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9 आ रही है। आगे हम और एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम एक बार और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम इसको फिनिश करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़े को प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर भी चीजें अपलोड कर रहा हूं, उसको भी प्लीज देखते रहिए, शॉर्ट्स भी मिलेंगे। कल मैं एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लेकर के आऊंगा, एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर वो 99 से हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।